उस रात हम सब सो रहे थे जब शहर की हर गली और उल्लास पूर्ण सुनसान हो गई थी। घड़ी में 3:13 AM बज रहे थे और रोहन अपने कमरे में अकेला था। उसकी आंखों के सामने काला सन्नाटा फैल गया था। लैपटॉप की स्क्रीन एक अदृश्य प्रतिक्रिया को संजोए खड़ी थी, जैसे वो किसी भयावह कहानी का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो। अंधेरे में जैसे अचानक एक विशाल धुंधलका थम गया हो। फिर एक फोन की घंटी बजने लगी। रोहन ने तुरंत फोन उठाया और स्क्रीन पर लिखा था अननोन। उसका मन सोचने लगा, इतनी रात को कौन हो सकता है। जैसे ही वॉइस कॉल रिसीव की, एक कांपती आवाज आई जो उसकी मां जैसी लग रही थी, मगर यह तो असंभव था। उसकी मां को गुजरे हुए 5 साल हो चुके थे। हल्की घबराहट में उसने पूछा, कौन है? बटी डी की शिचू की की। फोन पर एक भयानक सन्नाटा छा गया और अचानक दूसरी आवाज सुनाई दी, मैं वही हूं जो हर रात 3:13 पर आती है। दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने सोचा यह सब कुछ बेहद अजीब था। ठीक उसी समय दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आई। रोहन के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। दरवाजे की दूसरी तरफ वही आवाज आ रही थी, बेटा दरवाजा खोलो। किसी की नकल कर रहे उस स्वर में कुछ अपरिचित सा था। पूर्व संध्या की यादों ने उसे चौंका दिया। पड़ोसी का लड़का गायब हो गया। हिम्मत जुटाकर उसने पूछा, अगर आप मेरी मां हैं तो बताइए, मुझे बचपन में क्या कहती थीं? न उस प्रश्न पर सन्नाटा छा गया। फिर आवाज में घुमाव आया, दरवाजा खोल, तुझे सब याद आ जाएगा। और इसी बीच मोबाइल पर फिर से कॉल आई। रोहन ने फोन उठाया। स्क्रीन पर लिखा था मॉम। आवाज आई, रोहन दरवाजा मत खोलना, बाहर मैं नहीं हूं। उसकी सांसें थम गई। तो बाहर कौन है? दी उसने धीरे से पूछा। दूसरी ओर से एक डरावनी आवाज आई, वो जो रात 3:13 पर अकेले लोगों की आवाज चुरा लेता है। दरवाजा अब जोर से हिलने लगा। कमरे में अजीब परछाइयां नाच रही थी। फिर लाइट झपकने लगी और उस भयानक स्वर ने अंतिम चेतावनी दी, अगर उसने अंदर कदम रखा तो अगली आवाज तेरी होगी। और उस क्षण लाइट पूरी तरह बंद हो गई। सुबह के सूरज की किरणें जब कमरे में प्रवेश की तो पड़ोसी ने देखा कि रोहन का कमरा खुला था। कमरा खाली था और मोबाइल जमीन पर पड़ा था। स्क्रीन पर लिखा था 3:13 AM और कॉल करने वाला नंबर था रोहन खुद।